Hello students, today we are going to do class 10 maths NCERT exercise 4.3। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग 4.3 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, आइए पढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago। रहमान की उम्र 3 साल पहले का रेसिप्रोकल एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल अब से का सम, रेसिप्रोकल करके सम 1/3 है। फाइंड इट्स प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज यानी कि आज जो उसकी उम्र है, उनकी उम्र हमें पता करनी है। 3 years ago यानी कि 3 साल पहले, और 5 years ago 5 years फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद। चलिए पहले हम लोग स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि ओके, तो हमारे पास ये स्क्रीन इतनी सफिशिएंट है, क्लियर। चलिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, रहमान की जो आज की उम्र है उसको आप लेट कर लो x years। 3 years ago, 3 साल पहले रहमान की उम्र क्या होएगी, x-3 years। क्योंकि अगर आज उम्र मान लो 10 years है तो 3 साल पहले 7 हो जाएगी। तो 10 years में से आपको 3 क्या करने पड़ेंगे, माइनस। 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद, यानी कि आप आज की उम्र में 5 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नाउ अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला था उन्होंने कि जितनी उम्र 3 साल पहले है उसका रेसिप्रोकल, और 5 साल के बाद जो उम्र होगी उसका रेसिप्रोकल करके जो सम आएगा इट विल बी 1/3। तो 1/3 सम आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। x-3 x+5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x+5 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। x+x 2x, और 5 में से 3 गया, प्लस का 2। x को x से किया x², x को 5 से किया 5x, 3 को x से किया 3x, और 3 को 5 से किया 15। तो 2x प्लस 2 अपॉन x², 3x 5x में से 3x गए, 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। अब हमें सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर लेकर आना है। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे आ गई हैं। आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन बन रही है। थोड़ा सा अब हमें इरेज करना है यहाँ पे पार्ट, ताकि जो बाकी सॉल्यूशन बच गया है वो हम लोग आसानी से कर सकें। तो x² प्लस 2x में से 6x करेंगे तो माइनस का 4x आएगा। 15 और 6 दोनों नेगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे 21 विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। क्योंकि नंबर यहाँ पे छोटे हैं तो मैं स्प्लिटिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूंगा। -7 + 3 करके -4 आ गया, और मल्टीप्लाई करके -21 आ गया। x कॉमन ले लिया हम लोगों ने, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। अब x-7 कॉमन आ जाएगा, इधर x हो गया +3 इक्वल टू 0।
अब x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल रख दो और x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल रख दो। x की वैल्यू आ गई है 7 और एक x की वैल्यू आ गई है माइनस का 3 आ गई है। अब जो हमारे पास एज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसीलिए हम लोग इस वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो दिस इज रिजेक्टेड बाय एज कैन नेवर बी नेगेटिव, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट जो एज है रहमान की, इट विल बी 7 ईयर्स। तो 7 साल प्रेजेंट एज है रहमान की, तो ये हमें आंसर अपना मिलता है। हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, बड़ा इजी है, जो कंडीशन है उस पर अप्लाई करके देख लेते हैं। कंडीशन में बोला था उन्होंने 3 साल पहले, तो यानी कि 1/4, और 5 साल बाद यानी कि 12, तो इसका रेसिप्रोकल करके 1/3 आना चाहिए। तो लेट अस सी कि क्या 1/3 आता है। बिल्कुल, जी हाँ, तो 1/3 आ रहा है, तो ये हमारा यानी कि सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग। स्क्रीन को दोबारा जूम इन करेंगे क्वेश्चन की स्टडी के लिए। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 5 आ चुका है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्लास टेस्ट में शेफाली के नंबर आए हैं मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला के 30। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज्यादा होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम होते, प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो जो नंबर है वो 210 होते, 210 होते। तो प्रोडक्ट 110 हो गया। तो दोनों सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए वो हमें पता करने हैं। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के 30 हैं, 3 नंबर इंग्लिश में कम होते और 2 मैथमेटिक्स में होते। चलिए स्क्रीन को पहले हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास स्क्रीन का स्पेस अच्छा खासा अवेलेबल है। चलिए, लेट द मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, और जो मैथमेटिक्स है उसमें जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि कंडीशन ये थी कि दोनों के सम जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स में मार्क्स वो 30 हैं। तो अगर इंग्लिश में एक्स है तो मैथमेटिक्स में 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब वो मुझे वो देखना पड़ेगा दोबारा कि कितने मार्क्स थे। जस्ट सेकेंड। ओके, तो ये था हमारा, तो 3 नंबर अगर इंग्लिश में कम होते और 2 ज्यादा होते मैथ में। चलिए, तो 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो अगर 3 नंबर कम है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में नंबर एक्स है, तो 3 नंबर अगर कम हो गए तो कितने रह गए, x-3, और 2 मार्क्स ज्यादा हैं मैथमेटिक्स में। तो 2 मार्क्स ज्यादा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 माइनस एक्स में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 32 माइनस एक्स। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है हमारे पास, कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, यानी कि x-3 एंड 32 माइनस एक्स का, तो मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 210। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 32 इंटू एक्स, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वेयर, 3 इंटू 32 96, एंड 3 इंटू एक्स 3x।
सो माइनस एक्स स्क्वायर, 32 और 3 ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम 35, 96 और 210 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 35x, इसको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 306। अब साइन चेंज कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करके, जैसे आपको पता ही है पूरी इक्वेशन में हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर बना है वो 35 माइनस का है और 306 आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए। तो अगर आपका कैलकुलेशन क्विक है तो फिर तो आप लोग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वीक है या फिर हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम लोग सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूले से जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन वीक है तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले पे ही जाऊंगा। तो उसके लिए मेथड क्या था, पहले तो a की वैल्यू लिखेंगे, फिर b की वैल्यू लिखेंगे और फिर c की वैल्यू लिखेंगे और फिर निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d जो था b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो माइनस का 35 स्क्वेयर a इंटू सी, तो -35, तो 35 का स्क्वायर आई थिंक 1225 होता है। एक बार फिर भी मैं कैलकुलेटर से कंफर्म करूंगा, जी हाँ, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 306 को इफ आई मल्टीप्लाई बाय 4 आई विल गेट 1224, तो यानी कि 1 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया है। तो 1 का मतलब क्या है कि दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं। चलिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें पार्ट। तो अब आपको डी निकल गया है, अब निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू। फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b की वैल्यू है -35 प्लस माइनस डी की वैल्यू है 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का रूट 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है। थोड़ा सा पार्ट और इरेज करेंगे हम लोग यहाँ पे, याद रखना है इंग्लिश में एक्स मारने थे हमने नंबर और मैथमेटिक्स में 30 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे जब हम लोग इसको वैल्यू लिखेंगे, एक बार +1 अपॉन 2 और एक बार हम लोग लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन 2, तो ये बन गया आपका 36/2 दैट इज इक्वल टू 18, और ये बन गया 34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे दोनों ही नंबर पॉजिटिव आए हैं, तो देखते हैं क्या दोनों ही आंसर वैलिड हैं या फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हमारे इंग्लिश में नंबर थे एक्स लेट किए हुए, तो एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 18 ले रहे हैं तो यानी कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आ गए 18। तो फिर मैथमेटिक्स में कितने नंबर आएंगे, 30 में से एक्स माइनस कर देंगे, 30 में से x मतलब 18 माइनस करेंगे, आई विल गेट 12 मार्क्स। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंगली आंसर आ गया कि इंग्लिश में 18 मार्क्स हैं और मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अपना आंसर x की वैल्यू 17 लेते हैं, देन लेट अस सी कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो इंग्लिश में जो मार्क्स हैं x अगर 17 लेते हैं तो फिर मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आएंगे, मैथमेटिक्स यानी कि 30 माइनस एक्स, तो इट विल बिकम 13 नंबर। तो अगर आप ना यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे दोनों पे लगा के कि मैथमेटिक्स में 2 ज्यादा होते और इंग्लिश में 3 कम होते, यू विल फाइंड दैट कि दोनों ही यहाँ पे 18 12 और 17 13 के पेयर इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दोनों आंसर सही हैं और दोनों ही आंसर यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे और दोनों ही आंसर आपने निकालने हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर करते हैं और साथ ही जूम इन भी करते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझ पाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6।
इन अ नहीं सॉरी द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, बड़ी साइड छोटे वाली साइड से 30 मीटर अगर ज्यादा हो तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो फील्ड की साइड्स पता करनी है। ओके चलिए, तो हमें अब पता चल गया है कि क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो जूम आउट करके स्क्रीन का स्पेस अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। ओके क्लियर कर दिया हमने। चलिए शुरू करते हैं। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी शॉर्टर साइड को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, एक्स मीटर। ओके यहाँ पे एक फिगर भी बना लेते हैं हम लोग ताकि थोड़ा सा समझाना मुझे ज़्यादा आसान रहे। ये शॉर्टर साइड है तो इसको मैंने एक्स लेट कर लिया। ये लॉन्गर साइड है, जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है, तो यानी कि एक्स प्लस 30 हो गया मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर, और डायगनल, डायगनल क्या होता है आपका, जो वन ऑपोजिट कॉर्नर को दूसरे से ऐड करता है, सॉरी ज्वाइन करता है। तो इसकी लेंथ है शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा, तो x प्लस 60 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगनल इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर। चलिए अब यहाँ पे सपोज करें ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, आपको पता है एंगल बी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का एंगल है किसी ट्रायंगल में, तो फिर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। बी सी है x, तो x का स्क्वायर। ए सी है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, टू ए बी, 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 30 60x, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 60 120x। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले इसको प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पहले तो एक्स स्क्वायर वाला लिख लो, फिर एक्स वाले लिख लो, 60x इधर ही है। जब 120 को बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे तो उसका साइन पलट जाएगा, 900 इधर ही है। 3600 को बॉर्डर क्रॉस करवाओगे तो साइन उसका भी पलट जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। 60 में से 120 गया तो 60 हो जाएगा विद नेगेटिव। 900 में से 3600 गया तो 2700 बन जाएगा विद नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ज़्यादा हम लोग इस पर ना जाते हुए सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा देंगे। हमें करना क्या है, पहले तो ए बी एंड सी की वैल्यूज लिख लेनी है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हो आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला देखिए आपको लिखना है हर बार, मतलब एक या दो क्वेश्चन ही आएंगे खैर एग्जाम में, तो
क्योंकि फॉर्मूला लिखने से आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा बनता है। कई बार इसको मार्क्स में भी काउंट किया जाता है, तो सीधा आप लिखते हो तो हो सकता है कि आप बता आपके नंबर भी कट जाए, तो इसीलिए बेटर है कि आप फॉर्मूला ज़रूर लिखें, और ये हमारा ही फायदा है। अगर कोई बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है आगे क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिखने के तो हमें मार्क्स मिल सकने के चांसेस हैं। तो डी की वैल्यू आ गई है 14400। अब डिस्क्रिमिनेंट आ गया है जी। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड आई थिंक अब आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का क्या है। चलिए क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। बी की वैल्यू है माइनस का 60 प्लस माइनस डी, डी का रूट है 14400, 2a, ए की वैल्यू है 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 60 प्लस माइनस 14400 का जो रूट होता है ये होता है आपका 120 अपॉन 2 इंटू 1 2। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई। अब हमें प्लस और माइनस के अकॉर्डिंगली इसको स्प्लिट करना है। एक बार प्लस में लिख देंगे एक्स 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार नेगेटिव में लिख देंगे 60 माइनस 120 बाई 2। तो 60 प्लस 120 180 बाई 2, कट करके ये आ गया आपका 90, और एक बार आ जाएगा माइनस 60/2, दैट इज माइनस 30। तो ये चीज क्लियर है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसीलिए इस वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट। और रीजन क्या होगा, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो एक्स इज इक्वल टू -30 इज रिजेक्टेड। तो फिर यानी कि हमारे पास जो आंसर है सही वो कौन सा बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा 90। सो एक्स इज इक्वल टू 90 मीन्स जो शॉर्टर साइड है उसकी लेंथ कितनी आएगी, 90 मीटर आएगी, और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड क्या थी, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा, तो 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर। डायगोनल इन्होंने नहीं पूछे हुए, अगर डायगोनल पूछे होते तो डायगोनल की लेंथ आ जाती है आपके पास 150 मीटर, क्योंकि 60 मीटर ज्यादा है तो 150 मीटर हो जाता। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। चलिए स्क्रीन को क्लियर करते हैं और जूम करते हैं। चलिए जूम भी हो गया। अब एक्सरसाइज पे निकालते हैं आगे, एक्सरसाइज पे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग आज, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर हैं उनका स्क्वायर करने पे जब माइनस करते हैं तो आंसर 180 आता है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर से 8 गुना ज्यादा है, तो दोनों नंबर्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। चलिए क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, अब थोड़ा सा उसको स्टेटमेंट को लिखते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो लेट द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर जो है हमारे पास उसको लेट कर लेते हैं x, और जो स्मॉलर नंबर है उसको अपन एक बार के लिए लेट कर लेते हैं y। अब आप कहेंगे कि दो वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हमें ये दो वेरिएबल अगर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कन्वर्ट वन में ही हो जाएंगे वो। अब पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन, दोनों नंबर का स्क्वायर करने पर अगर उनका माइनस कर देंगे तो आई विल गेट 180। तो बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन उन्हें क्या बोली है कि जो आप लोगों का छोटा नंबर है उसका स्क्वायर, यानी कि छोटा नंबर y उसका स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स यानी 8 गुना लार्जर नंबर x है, तो यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के 8 गुना के इक्वल है।
अब क्या करेंगे हम लोग, पुट वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x इन 1 में पुट कर देंगे, एक्स स्केयर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब 180 आप LHS पे लेके चले जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस का 180 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा ही हम लोग। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको पता है क्या करेंगे, पहले तो a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू, फिर आपको पता है d का फॉर्मूला लिखते थे b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 4 इंटू 180 720, तो इट विल बिकम 784। तो डी की वैल्यू 784 आ गई है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट आ गया है आपके पास तो अब आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू फाइंड। तो एक्स की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू है -8 प्लस माइनस डी की वैल्यू है 784 अपॉन 2a। तो 2 इंटू 1 ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 784 का जो रूट होता है वो होता है 28 और 2 इंटू 1 2 हो गया। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज के लिए जो जगह है वो खुल गई है, तो अब हम लोग उन दोनों वैल्यूज की करेंगे बात। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 28/2 और एक बार लिखेंगे 8 माइनस 28/2। तो ये बन गया आपके पास 36/2 दैट इज इक्वल टू 18। और एक बार आपका बन गया -20/2 दैट इज इक्वल टू -2। चलिए दो दो वैल्यूज आ गई हैं। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज एप्लीकेबल है या फिर यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है। तो पहले सबसे पहले इरेज कर देंगे हम लोग। ओके, तो हमने यहाँ पे लार्जर नंबर को लेट किया था x। तो अगर हम लोग 18 के साथ जाते हैं तो लार्जर नंबर x हो गया और स्मॉलर नंबर था y। और आपको पता है हमने y कैसे निकाला था, y स्केयर इज इक्वल टू था 8x। तो 8 इंटू 18 दैट इज 144। तो y की वैल्यू आ गई है 144 का रूट, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि +12 एंड -12। तो यानी कि 18, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ आंसर। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या चीज़ है मेरे पास, एक x की वैल्यू अगर 18 है तो y की वैल्यू 12 भी हो सकती है या -12 भी हो सकती है। अब अगर लार्जर नंबर मेरे पास -10 हो, जो हमारा दूसरा आंसर निकल के आया है, तो फिर स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा। स्मॉलर नंबर है y, तो y स्केयर इज इक्वल टू 8x। तो y स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू -10। तो y स्केयर की वैल्यू आ गई -80। तो y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -80 का रूट लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की थी कि माइनस के लिए कोई भी रूट आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -10 जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज -80 हैज नो रियल रूट। तो ये आपको इतना करके दिखाना पड़ेगा तब जाके आप रिजेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।